ये आईक्यू लगाना है। एक बार रिपीट करते हैं टिश्यू की डिफिनेशन। द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन नोन एज टिश्यू। दो तरह के थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और अगर उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस कर चुके हैं तो कल पढ़े थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर पढ़े थे, आपको कुछ पढ़ाए थे। पहला, आपके डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी सबसे मेन, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन चलता रहेगा, सेल साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहेगी, इमेच्योर होंगे, अनडिफरेंशिएटेड होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, सेल वॉल पतली होगी और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होगी, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट, वैक्यूल्स नहीं होंगे, रिजर्व फूड नहीं होगा, ठीक है ना, और प्रोप्लास्टिड होगा, प्लास्टिड एब्सेंट होगा, अगर होगा भी तो प्रोप्लास्टिड होगा। रिजर्व फूड जो है एब्सेंट होगा, रिजर्व फूड एब्सेंट होगा। मेटाबॉलिक रेट हाई होगा और आइसोडायमेट्रिक शेप के होंगे। ये सारी चीजें हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाई थी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। क्लियर है? यस सर। इसका उल्टा कर दोगे तो बन जाता है परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं देखो ध्यान से, चार्ट बनाकर दिखाते हैं हम। टिश्यू के अंदर दो तरह के टिश्यू बताए आपको, कौन कौन से? नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बता लो चार्ट। दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू। दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके पास नहीं है वो क्लियर रहती सी बात, कोई दिक्कत? इसमें इंक लगवा लो। इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप पढ़ाए थे आपको कल की क्लास में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कई सारे टाइप हैं, किस बेसिस पर बांट रहे हैं उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। अगर हम ओरिजिन के बेसिस पर बांटेंगे तो अलग टाइप के होते हैं, उसके फंक्शन के बेसिस बांटेंगे तो अलग टाइप के होते हैं, और कहां पर लोकेशन है उसके हिसाब से बांटेंगे तो तीन तरह के फिर होते हैं। क्लियर है? तो तीन तरह के आपको पढ़ना है। अगर हम आपके लोकेशन से बात करें तो लोकेशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं। अगर सबसे ऊपर टिप में पाए जाए, सूट टिप में और रूट टिप में, तो उसे क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे तरह के टिश्यू है, अगर आपके इंटर कैलरी वाले पोर्शन पाए जा रहे हैं, मतलब सॉरी, दो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जा रहे हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाएंगे। और उसके लेटरल रीजन में पाए जा रहे हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाएंगे। क्लियर है? तीन तरह के टिश्यू होते हैं, कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किस बेसिस पर बांटे हम? लोकेशन के बेसिस पे। लोकेशन के बेसिस पर हम बांटे तो तीन तरह के टिश्यू हो जाएंगे। नंबर 1 कौन सा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है? दूसरा कौन सा टिश्यू होगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कोई दिक्कत? और तीसरा टिश्यू का नाम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? ये तीन तरह के फिर हो जाएंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कोई दिक्कत? फिर बात करें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, ये कहां पाए जाते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शूट टिप में एंड रूट टिप में, और एक और जगह रहते हैं कि छूट जाते हैं पीछे में, तो कहां पर? आपके एक्सिलरी बड में। एक्सिलरी बड में अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहीं छूट जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं बिहाइंड में, तो आपके एक्सिलरी बड में भी। कोई दिक्कत? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें सर, वो एक्सिलरी बड वाले और फिर इंटर कैलरी सेम जैसे होंगे ना, बीच में वो छूटे होंगे तो? नहीं, वो एक्सिलरी बड साइड से जो बड निकलती है उनकी बात कर रहे हैं। फिर इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं, ऐसे टिश्यू जो दो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं उनको कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं, प्रेजेंट बिटवीन द टू मैच्योर टिश्यू। दो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखा हुआ है ग्रास का नाम। ग्रास जो होती है, एग्जाम्पल कलर चेंज कर देते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखा हुआ ग्रास का नाम। ग्रास में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। ग्रास में चरने के बाद जब ब्राउजिंग एनिमल्स को खा जाते हैं, उसके बाद रिकवर करने की कैपेसिटी कैसे है, कैसे वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। आंसर है इंटर कैलोरी मैनेजमेंट टिश्यू। इसके अलावा बैम्बू में, शुगर केन में भी पाया जाता है, पाइनस के प्लांट में भी पाया जाता है। आपकी बुक में एक ही एग्जाम्पल है, चाहो तो और एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। बैम्बू, शुगर केन और पाइनस का प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट में, इन प्लांट्स में भी आपको इंटर कैलोरी मैनेजमेंट टिश्यू आपको देखने मिलते हैं। क्लियर है? बैम्बू में, बांस के पेड़ में, शुगर केन में और ग्रास में। लेकिन आपकी बुक ने सिर्फ ग्रास लिखा है, इसलिए ग्रास आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके नॉलेज के लिए। इंटर कैलोरी मैनेजमेंट टिश्यू का काम क्या है? दो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाएंगे और इनका काम क्या है? याद है ना इसमें? इसका काम क्या है? ठीक है ना? वापस से रीजनरेशन का लॉस्ट पार्ट को रिकवर करना। अगर कोई पार्ट लॉस्ट हो गया तो उसको वापस से रिकवर कर देना। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें अगर हम, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से पाए जाएंगे? लेटरल पार्ट में, मैच्योर पार्ट में। इसका काम क्या होगा? बुडी पार्ट में। इसका काम क्या होगा? बुड बनाना, सेकेंडरी ग्रोथ करना, और सेकेंडरी ग्रोथ कर कर क्या बनाना? बुड बनाना, ग्रिथ बढ़ाना। तो ग्रिथ बनाने का काम किसका है अगर आपसे पूछा जाए? तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है? लेटरल साइड पे पाए जाते हैं और ग्रिथ बढ़ाने का, थिकनेस बढ़ाने का प्लांट का काम करते हैं। थिकनेस बढ़ाते हैं प्लांट की। ग्रिथ, GIRTH, ग्रिथ बोल सकते हो। इसका फंक्शन है ग्रिथ। ग्रिथ मतलब होता है थिकनेस, ग्रिथ बढ़ाने का काम करते हैं। इंक्रीज इन ग्रिथ, GRITH, ग्रिथ मतलब होता है मोटाई, थिकनेस। ग्रिथ को इंक्रीज करने का काम किसका है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है। कोई दिक्कत? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या काम करते हैं? ग्रिथ को इंक्रीज करते हैं, मोटाई बढ़ाते हैं प्लांट की। और जब पेड़ मोटा मोटा हो जाता है तो उसके बाद जब पेड़ मोटा हो जाएगा तो इसका काम ये है, मतलब ये दोनों प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं, ये प्राइमरी ग्रोथ करते हैं और ये सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन अगर ग्रिथ बढ़ाना या सेकेंडरी ग्रोथ करना किसका काम है? और इन दोनों काम प्राइमरी ग्रोथ। क्लियर है? ये प्राइमरी ग्रोथ करेगा, ये प्राइमरी ग्रोथ करेगा, लेकिन ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। इतनी सी बात क्लियर है सभी को? आपके इंटर कैलोरी मैनेजमेंट टिश्यू की समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत ज्यादा समझने में? पक्का वाला? तो ग्रेजिंग एनिमल के बारे में आपके बुक में लिया है। ग्रेजिंग एनिमल्स को जब घास को चढ़ के चली जाती है, एनिमल्स चल जाते हैं घास को, उसके बाद उसका लॉस्ट पार्ट रिकवर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटर कैलोरी। याद रहेगा? इतना तक चार्ट समझ में आ गया आपको? अगर चाहो, अच्छा इसका पोजीशन के नाम डायग्राम बनाना चाहो तो ये डायग्राम आपका बना सकते हो। ये देखो डायग्राम दिख रहा है आपको, ऐसा डायग्राम एग्जाम में आ सकता है। इसमें डायग्राम को देखना, डायग्राम में पूछ रहा है कहां पर कौन से टिश्यू होंगे। टिप में कौन से टिश्यू होंगे? सबसे ऊपर में सर्वाइकल। और देखो यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं आपको। ये डायग्राम बना है, कुछ जितनी नहीं बना पाएंगे उसमें। सपोज समथिंग लाइक इस डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें यहाँ पर जो टिश्यू होंगे वो कौन से होंगे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख पा रहे हो? अब आपका बात करें बीच बीच में, देखो ये बीच बीच में ऐसे कर दिया। ये कौन से टिश्यू होंगे बीच बीच में? ये मैच्योर टिश्यू, मैच्योर टिश्यू। ये कौन से टिश्यू है? इंटर कैलोरी मैनेजमेंट टिश्यू बीच बीच में। और लेटरल मैनेजमेंट टिश्यू को ऐसे दिखा रहा है। ये देखो, ये क्या है? लेटरल पार्ट में, सबसे नीचे लेटरल पार्ट, सबसे मोटे पार्ट में, और ये ऐसे पाए जा रहे हैं। ये रहे लेटरल मैनेजमेंट टिश्यू। समझ में आ रही बात? आप देख पा रहे हो लेटरल मैनेजमेंट टिश्यू, एपिकल मैनेजमेंट टिश्यू और इंटर कैलोरी मैनेजमेंट टिश्यू। ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख लीजिए आप इस डायग्राम को। एपिकल, इंटर कैलोरी और लेटरल खत्म हो गया। आप लोगों ने भी देख लिया एक बार, यहाँ पे देख ही रहे हैं आप सामने में, या यहाँ पे जिसमें आपको दिख रहा हो क्लियर। एपिकल, इंटर कैलोरी ऐसे दिखा रहे हैं और लेटरल ऐसे दिखा रहे हैं। कभी डायग्राम बनाकर ABC लिख दे और पूछ दे कि कहां पे कौन से मैनेजमेंट टिश्यू है, तो पहचान तो लेंगे ना। बस इससे ज्यादा नहीं आता है। कोई दिक्कत इतना समझने में?
ये कौन सी किस बेसिस पर हमने बात किया था? 3 तरह के मेजरमेंट टिश्यू होते हैं। लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पर हमने बात किया 3 तरह के मेजरमेंट टिश्यू में, ठीक है ना, एपिकल, इंटरकैलरी और अब बात करते हैं हम और आगे। अगर हम बात करें ऑरिजिन की, ऑरिजिन के हिसाब से भी 3 तरह के मेजरमेंट टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? तो देखते हैं ऑरिजिन के बेसिस पर हम बात करें, यहाँ पर बांट लेते हैं ऑरिजिन के बेसिस पर। किस बेसिस पर बांट रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, ये किस बेसिस पर था? लोकेशन के बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन बांटे जब ऐसे बांटेंगे। देखिए बांटकर इसमें कवर अप हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन बांटे तो 3 तरह के मेजरमेंट टिश्यू होंगे। कौन कौन से? तो पहला होगा प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा? प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहला आएगा प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरे नंबर में आएगा आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नंबर 3 आएगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी अभी आपकी बुक में अभी के अभी आपको डायग्राम बनाकर अपने कॉपी पे बना लीजिए। तो क्या भी बनवाएंगे आपको पूरा चार्ट, पूरा चैप्टर का चार्ट है टिश्यू का, बना लीजिए अपनी कॉपी पर, ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर इतनी सी बात? प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी और सेकेंडरी, 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की ओर। परमानेंट टिश्यू के टाइप बात करेंगे। परमानेंट टिश्यू के टाइप कितने होते हैं? परमानेंट टिश्यू फिर 2 तरह के होते हैं। परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? जिसने अपनी कैपेसिटी लॉस कर दी डिवीजन की, उन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और नंबर 2 होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला कौन सा था? सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये 2 तरह के टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? ऐसे टिश्यू जो सिर्फ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होंगे। कितने तरह की सेल होंगी? ओनली 1 टाइप की सेल से मिलकर बने होंगे। ऑल सेल और ओनली 1 टाइप, एक ही तरह के सेल से बने होंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे। मोर देन 1 टाइप सेल से बने होंगे तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर बात करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन कौन से नाम आते हैं? इसके अंदर 3 नाम आते हैं। नंबर 1 पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा इसके अंदर के टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिर्फ एक ही तरह के सेल से बने हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आएगा वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर सिस्टम। तो वैस्कुलर टिश्यू के अंदर आएंगे कौन से आएंगे? वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू बोले तो आपके दिमाग में कौन टिश्यू आते हैं? इसके अंदर आएंगे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये 2 नाम आएंगे। ये चार्ट आपका रेडी हो गया। जाइलम के अंदर बात करेंगे फिर 4 पार्ट होंगे, फ्लोएम के अंदर भी 4 पार्ट होंगे, उसको बाद में पढ़ लेंगे। कितना तक चार्ट बना लो, एक ओवरव्यू बन गया। टिश्यू में आपको इतना पढ़ाने वाले हैं, टिश्यू पोर्शन में इतना पढ़ाने वाले हैं। चार्ट अभी के भी हमको चाहिए, कॉपी पे भी और दिमाग पे भी। अभी बनवाएंगे आप में से किसी को खड़ा करके, रैंडमली किसी को भी खड़ा करेंगे, बॉयज तरफ से गर्ल्स तरफ से किसी को भी। इसलिए रेडी रहिए चार्ट बनाने के लिए। कॉपी पे बन जाए तो दिमाग पे बनाइए। टिश्यू 2 तरह के होते हैं, सिंपल ले लो। टिश्यू 2 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर लोकेशन के बेसिस पर अलग बांटे हैं, ऑरिजिन के बेसिस पर अलग बांटे हैं। लोकेशन के बेसिस पर एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। ऑरिजिन के बेसिस पर 3 तरह के, प्रो मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, एक करके सब पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर
पारेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू आते हैं, जाइलम और ये पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे तो टिश्यू हमारा खत्म हो जाएगा। पूरा टिश्यू के अंदर इतना ही पढ़ना था हमको। इसमें दिख रहा है अच्छे से? हाँ वो दिख रहा। वो चलेगा, एक ही तरफ दिखेगा ना एक टाइम पे। कोई बात नहीं। तो हो गया सभी का? नहीं सर, दिमाग पे सबके बन गया? बनवा सकते, किसी को बुलाकर बनवा ले। साहस, आ जाओ, साहस करो, पूरा मिटाकर सही से बना दो। 2 मिनट तो हाँ, 2 मिनट रुक गए। तुम आ जाओ उधर। हाँ, पूरा मिटाकर बनाना है। क्या तुम बना तो नहीं मोबाइल में? देखो मोबाइल। हाँ, नहीं उसमें मिटा, बनाओ जल्दी से, टाइम वेस्ट करो। बन गया जिसका बनाना था, जो वहां पे बनाना था बना लिया। बाकी लोग मोबाइल से बना रहे हैं या देख बनाएंगे बाद में। सर ये पॉज कर देगा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा सिंपल के अंदर थे। तो कर दिया था, पर मत कर देना। हाँ तो हम बात कर रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ऐसे सेल जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप बताए थे तुमको, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन बात करें तो 3 तरह के थे, एपिकल, इंटरकैलरी और तीनों पढ़ा चुके थे आपको डिटेल में, आने लगा है सभी को। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं, प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन तीनों में डिफरेंस पढ़ना है। ये बता दे रहे हैं हम, अगर आगे लगा तो सिर्फ इतना फोकस कर रहे हैं कि 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनके नाम और उनका काम। तो हम सिर्फ उतने में फोकस करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप किस बेसिस पर? ऑरिजिन के बेसिस पर। कौन कौन से हैं? 3 तरह के, प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पढ़ा जाए तो बात करते हैं, बड़ा ध्यान समझना। प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सबसे पहले बनते हैं, सबसे पहले प्लांट के जीवन में। जब प्लांट का जीवन शुरू होता है उस दौरान जो सबसे पहले बनते हैं उनको बोलते हैं प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनको इनिशियल भी कहते हैं। इनिशियल है, सबसे पहले बनने वाले। दूसरी बात है, ये कहां से निकलते हैं? कहां से निकलेंगे सबसे पहले टिश्यू? सीड जर्मिनेशन के समय एम्ब्रियो से निकलेंगे। प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां से पैदा होते हैं? एम्ब्रियो से पैदा होते हैं, इसलिए इनको एम्ब्रियोनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इनको एम्ब्रियोनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इनका ऑरिजिन एम्ब्रियो से होता है, सबसे पहले होता है, अर्ली एज में। प्लांट्स की अर्ली एज में सबसे पहले बनते हैं। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बीइंग ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनल स्टेज कब बनेंगे? और इनसे, इन टिश्यू से आगे जाकर भविष्य में जब सेल डिवीजन होगा तो इन टिश्यू से, प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से भविष्य में जाकर बनेंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जन्म किससे होता आपसे पूछा जाए तो? प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जन्म एम्ब्रियोनल स्टेज में होता है। सबसे पहले बनने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है एम्ब्रियोनल स्टेज। सीड जर्मिनेशन के समय एम्ब्रियो से पैदा होते हैं एम्ब्रियोनल स्टेज में। ये कौन स्टेज में पैदा होते हैं? एम्ब्रियोनल स्टेज में। ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन सबसे पहले बनने वाले आपके हैं। कोई दिक्कत इसमें समझने में? प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भविष्य में जाकर क्या बनाएंगे? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएंगे। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं? ऐसे जो जहां पर कुछ नहीं था वहां पर आकर बने हैं, पहली बार बने हैं, फर्स्ट टाइम बने हैं, तो इनको प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। किससे बनेंगे? प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं सेल डिवीजन के बाद प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इतना समझ में आया बात? यस सर। और ध्यान समझना, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो आगे जाकर डिफरेंशिएट हो जाएंगे। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? बोलते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक घटना होती है। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएटेड होती है? क्या डिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएशन के बाद कैसे हो जाएंगे? परमानेंट।
तो डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे, और डिफरेंशिएटेड टिश्यू क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी मेशोमेटिक टिश्यू आपका आगे जाकर परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझना। सीड जर्मिनेट हुआ तो कौन पैदा हुआ? प्रोमेशोमेटिक टिश्यू। प्रोमेशोमेटिक टिश्यू इम्ब्रियोनल स्टेज में बन गया, उससे भविष्य में जाकर क्या बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएटेड है कि अनडिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड। और अनडिफरेंशिएटेड है तो ये अनडिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएशन नाम की घटना करेंगे, और डिफरेंशिएशन के बाद क्या बन जाएंगे? परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएटेड होंगे कि अनडिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएटेड टिश्यू बना लेंगे, परमानेंट टिश्यू बना लेंगे। पहली बार बना कि दूसरी बार बना ये परमानेंट टिश्यू? पहली बार परमानेंट टिश्यू बना, इसलिए इस टिश्यू का नाम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होगा। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। कौन सा टिश्यू बोलेंगे? प्राइमरी परमानेंट। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किससे पैदा होता है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। किस घटना के बाद बना? डिफरेंशिएशन नाम की घटना के बाद बना। कोई दिक्कत? और आगे पढ़ते हैं। अब इसके पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी है या नहीं है? नहीं है। पक्का ना? हाँ। इसके पास सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं है। इसके पास है कि नहीं है? है। द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन? Yes, sir. मेरिस्टेमेटिक है। परमानेंट के पास नहीं है। सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं है। काफी दिन तक पड़ा रहा ऐसा। कुछ दिनों के बाद इसको फिर से सेल डिवीजन करने की जरूरत पड़ गई, और वापस से इसने अपनी कैपेसिटी रिकवर कर ली। अगेन इसके पास सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी आ गई। इसका नाम उस दिन बदलकर क्या हो जाएगा? जैसे इसके पास आ जाएगी कैपेसिटी तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाने लगेगा उस दिन से। देखो अभी तक नहीं थी तो परमानेंट टिश्यू था, वापस आ गई तो क्या बोलेंगे इसको? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानेंगे इसको फिर से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है? और ये पहली बार बना है या दूसरी बार बना? दूसरी बार। पहली बार बन चुका है, सेकेंड टाइम बन रहा है, इसलिए इसको नाम होगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कोई दिक्कत? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जन्म किससे होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जन्म किससे होता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। डायग्राम बना लो अभी कभी, मतलब भूल जाएगा, कुछ याद नहीं रहने वाला है, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। क्लियर कर लो तभी कंफर्म हो जाएगा उस डायग्राम से। अब देखो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से यहां पर देखना, परमानेंट टिश्यू मतलब डिफरेंशिएटेड टिश्यू या अनडिफरेंशिएटेड? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड टिश्यू से अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बनेगा तो क्या